राधिका जी, शुरुआत आज आपसे कर रही हूं क्योंकि तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 2/3 आपको चाहिए, उसी के लिए गठजोड़ है। तो अगर 2/3 आपको चाहिए तो बाकी की पार्टियों को 1/3 कर देंगे आप लोग? सभी को जय श्री राम। सुचारिता जी, हम क्या कर रहे हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं ना, तो हम कह रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई तकलीफ है तो वो अपना घर देखे ना। अगर घर में कोई नाराज है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। आप रहिए उनके साथ अच्छे से। अब मेरी तो गलती नहीं है ना कि आनंद दुबे जी के परिवार में क्या हो रहा है या अखिलेश जी के परिवार में क्या हो रहा है। मेरा काम तो है नहीं ताक झांक करने का, या मेरा काम ये भी नहीं है कि इनके परिवार वालों को मनाने का। ये अपने आप देखें, इनकी जिम्मेदारी ये लोग जाने। बात बात पे हमारे पे सवाल उठ जाते हैं, अरे हम क्या करें, हमने किसको तोड़ दिया। रही बात कि शिवसेना में और उद्धव सेना में क्या होने वाला है, ये वो दोनों जाने। किस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने जो महाराष्ट्र का मत था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको मिला था, उसके साथ विश्वासघात किया, तो असली शिवसेना बन गई। देखिए, शिवसेना जिस असूलों पे बनी थी, बाला साहेब ठाकरे जी के असूलों पे, हिंदू धर्म के असूलों पे, और कभी भी जो वो कहते थे कि मैं कुछ भी कर दूंगा, अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उनके पुत्र कांग्रेस के साथ चले गए। अब मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, लंबे समय से मैंने जानती हूँ, इनकी पीड़ा हम सब देखते हैं, कितनी पीड़ा होती है इनको भी। तो अब वो परेशानी है, वो लोग जाने आपस में, उनके घर की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। आप और मैं दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। सुचित्रा जी, हम तो बस बैठ के देख ही सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए क्योंकि उनका मन था। आनंद दुबे जी, अब तो पार्टी के अंदर से जो विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो विलय करने वाले थे कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए पार्टी छोड़नी पड़ी है। ऐसा भी था क्या कुछ? सुचारिता जी, नमस्ते। नमस्ते। देखिए, दही हमारी खट्टी है तो हम सब सुनेंगे, हम सब सहेंगे। अगर हमारी दही मीठी होती तो क्या कोई हमें कुछ कह पाता? क्या हमें कोई उपदेश दे पाता? हमें नसीहत दे पाता? नहीं दे पाता। घर चलाने के लिए कमाना पड़ता है और पार्टी छोड़ने के लिए बहाना पड़ता है। ये बहाना है, जिसको जाना है वो जाएगा। हमने आपको टिकट दिया, चुनाव चिन्ह दिया, साधन संसाधन दिए, आपके लिए प्रचार किए, आपको राजा बाबू जैसा एमपी बनाया ताकि आप अपने क्षेत्र में काम करें। काम करना तो दूर की बात, आप हमसे नाराज हो बैठे। अरे हमने क्या बिगाड़ा है आपका? 2024 से पहले आप तो कोई सांसद थे नहीं। हमने टिकट देके आपको ताकतवर बनाया कि आप लोगों का काम करना। अब आपको कोई बड़ा सगुफा मिल गया होगा, हो सकता है आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों का कुछ आपको लालच मिला होगा, मंत्रिमंडल में लालच मिला होगा, इसके लिए आप शायद जा रहे होंगे। और क्या कारण हो सकता है? सब कुछ देने के बाद भी अगर आप जा रहे हैं तो गलती हमारी है कि हमने आपको पहचाना नहीं, तो उसकी सजा हम भुगतेंगे। 2022 में तो पार्टी हड़प ली गई, इस बार तो कम से कम 3 लोगों को छोड़ दिया गया है, पार्टी को छोड़ दिया गया है। इतना रहम करम राधिका जी की पार्टी ने हम पर किया है, इसके लिए जीवन भर हम उनके आभारी रहेंगे कि इतनी नजरें इनायत तो हुई है। और रही बात बीजेपी की, आनंद जी, आप बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी एक महासागर है। आप बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ संजय राउत जी उस प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं। उनके मुंह से तो बहुत सारे अपशब्द निकल रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। ऐसी वाणी बोलिए कि जो लोगों को शीतलता दे, ये लोगों को शीतलता वाली प्रेम और भाषा थोड़ी मधुरता थी। दे। मेरा नाम आनंद है, इसलिए मेरा नाम आनंद है, तो मैं आनंद की बातें कर सकता हूँ। बाकियों के जो नाम है उस हिसाब से उनकी बातें हो सकती हैं। उनका नाम संजय है, वो सब कुछ देख नहीं पाए होने वाला क्या था। युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा था, संजय देख नहीं पाए। सर, नाम पर थोड़ा ही जाएंगे, लेकिन ये बताइए मैं क्या कहूँ। देखिए, गलती तो हमारी है ना, हमने लोगों को नहीं पहचाना। हमने टिकट देने से पहले उनसे एग्रीमेंट करवाना चाहिए था, उनसे एक एमओयू बनाना चाहिए था कि अगर तुम कहीं जाओगे तो तुमको हम लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे। अब ये सब हम लोग नहीं कर पाए। अब तो ये हालत हो गई। सुचारिता जी, आनंद जी, सुचारिता जी, हाँ बोलिए ना प्लीज, बोलिए। सुचारिता जी, एक बात सिर्फ मुझे बताइए कि आपके पास 100 बीघा खेत है, मेरे पास 10 बीघा खेत है, मैं अपने अनाज में खुश हूं, आप अपने अनाज में खुश हैं। रात को डाका डाल के मेरे 10 बीघा खेत का अनाज भी आप लेके चली जाएं, तब तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, तब तो भिक्षाम मांग के खाना पड़ेगा, त्राहिमाम करना पड़ेगा। आज यही हालत हम लोगों की विपक्ष की है।
सरकार नहीं चाहती कि हम लोग जिंदा रहे, हम लोग फले फूलें, हमारी हत्या कर देना चाहती है। और वो कोर्ट कचहरी नहीं है जहां जाके हम गुहार भी लगा नहीं, पर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये हमारी पॉइंट आपने बोला, आपने समझिए, कहा कि चाहे भाई मजबूरी समझिए, अब तो साइन कराने पड़ेंगे, पहले पार्टियों में टिकट देने से पहले साइन कराने पड़ेंगे मेमोरेंडम पर। आपने इसे हल्के में कहा, लेकिन इस बात पर तो वाकई चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि कैसे ये इंश्योर किया जाए कि लोग दल बदल कर भाग ना जाए। हर्षवर्धन जी, ये जो हो रहा है ये वाकई एक झड़ी लग गई है और ये कुछ अच्छा नहीं है, इस तरह से पार्टी तोड़ना। और जिन पार्टियों, अगर मैं ये मान रही हूं टीएमसी में फिरहाद हाकिम किस तरह की लड़ाई चली, वो भी चल दी है बीजेपी की तरफ, वो भी जा रहे हैं वहां पर समर्थन करने। भाई यहाँ ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके साथ बीजेपी ने न जाने किस तरह की लड़ाई लड़ी, अब वो उधर ही जा रहे हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हर्षवर्धन जी? देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि दो ही आधार होते हैं, एक पावर, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। जो भी ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इस तरह से, इसका मतलब उन दोनों में से कुछ मिसिंग है। हाँ। आमतौर पर आप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से पावर हासिल करते हैं, कई बार पावर रहता है तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आप पूरा करते हैं, लेकिन इस सब से एक इतर चीज होती है। क्या ये जो पार्टियां छोड़कर लोग जा रहे हैं, इनको अब जरा सी भी उम्मीद, जरा सी भी आशा नहीं बची हुई? और देखिए, कई लोगों को हम कह सकते हैं कि उनका दीन ईमान क्या है, क्या, लेकिन अब काकोली घोष दस्तीदार को हम ये कहें कि वो मौका परस्त हैं, तो ये थोड़ा सा ये बात न पचने वाली हो। एकनाथ शिंदे को हम कहें कि मौका परस्त हैं, तो ये न पचने वाली बात हुई। और जहां तक पार्टी तोड़ने की बात रही, तो इंदिरा गांधी ने तो कांग्रेस ही तोड़ दी थी, उन्होंने तो अपनी कांग्रेस बना ली थी। तो हर नेता अपने अपने हिसाब से काम करता है। हम गलत एनालिसिस करते हैं कई बार, जैसे हम छोटी पार्टी कोई होती है तो उसको कहते हैं, जैसे AIMIM है, हाँ। तो कोई भी खड़ा होकर बोल देता है कि तो B टीम है। अरे भाई, उसको भी अधिकार है राजनीति करने का, वो क्यों नहीं कर सकती? या कोई भी जो पार्टी शुरू होती है वो तो कुछ ही समय की होती है, और नेताओं का इधर से उधर आना जाना, मेरा ये मानना है जैसे फिरहाद हकीम अगर भाजपा में आए तो ये तो फिर अनर्थ होगा, लेकिन बाकी नेताओं का इधर उधर आना जाना ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आते जाते ही हैं, लोग समर्थन लेते हैं। बताइए, कट्टर दुश्मन रहने वाले लोग भी एक साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। सोनिया गांधी के साथ उद्धव जी मिल गए, वो सेकुलर वाला क्या था वो चिट्ठी, उसमें सेकुलर बोल्ड में लिखा हुआ था, मैं भूल गया उसको, वो शायद आनंद जी को याद होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये कतई इस पे आप कोई ऐतराज नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर मैं कहता हूं, सभी विपक्षी दलों को अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम तोड़फोड़ पर लगी हुई है, हालांकि वो भी कोई तोड़फोड़ में कमी नहीं करते, गहलोत साहब तो 6 के 6 बसपा पार्टी खत्म कर दी थी वहां राजस्थान में, तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। क्या ये ऐसा साहस करेंगे कि ये कहें कि कोई भी पार्टी से बदला? मेरा मानना है ये कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो आज वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा, भाजपा के सिंबल पर लड़ा, और अगर वो बदल रहा है तो फिर उसको त्यागपत्र देना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि कल को अगर किसी की इच्छा हो जाए कि इस पार्टी से उस पार्टी में जाना है, तो ये उसका अधिकार है, इसको आप कहां रोक सकते हैं? इसमें न तो मोरालिटी का बहुत इशू है, मैं आपका सवाल अखिलेश जी से पूछूंगी, क्योंकि बहुत अनुभवी नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अखिलेश जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं परिवार की तरह है, अगर परिवार में कोई नाराज होकर चला जाता है तो आप, उसका अधिकार है, अगर वो नहीं रहना चाहता अब आपके साथ तो क्या करिएगा? अगर उसने ठान ली है उसे पार्टी छोड़नी है तो क्या करिएगा? देखिए सुचेता जी, जो वर्तमान सरकार है ना, ये संविधान को लूट रही है जब से आई है, और सांसदों को लूट रही है, सरकारों को लूट रही है, और भगवान का खजाना भी लूट रही है। ये लोकतंत्र की लुटेरी सरकार है। आप लोग विधायकों, सांसदों और छोटे दलों का दोष दे रहे हैं, उनका क्या दोष है भाई? सत्ता में बैठा व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से लूट रहा है, खजाना लूट रहा है, सांसद लूट रहा है, विधायक लूट रहा है, सरकारें लूट रहा है। 10 सरकारें लूटी है चुनी हुई। आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने चुनी हुई देश की 10 सरकारें लूटी हैं, और अभी तक 450 सांसद और विधायक लूटे हैं, और दोष उनको दिया जा रहा है। लूट या सत्ता में विभाजन कैसे होता है? संविधान क्या कहता है हमारा? कि पहले पार्टी में विभाजन होना चाहिए, पार्टी 2/3 से टूटे, उसके बाद उसकी CLP या उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी में विभाजन होना चाहिए। लेकिन यह सीधे CLP होता है, क्योंकि उसे संख्या बल चाहिए। कहीं पे भी नहीं फॉलो किया गया। स्पीकर इनके हैं, संस्थाएं इनकी हैं, अदालतें इनकी हैं, एजेंसियां इनकी हैं, लूट लो।
ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, ये बीजेपी आरएसएस। इसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहीं भी अगर आपसे कोई नाराज है तो संगठन का नियम के अनुसार अगर जाए तब ना आप मानेंगे कि यहाँ जिनमें विभाजन हुआ है, और उसको मान्यता दे देते हैं। और दूसरी बात, बगावत शब्द का प्रयोग किया, यह लोग कि गुस्से में परिवार से बाहर जा रहे हैं। अरे भाई, तो बाहर जा रहे हैं तो सब बीजेपी में क्यों जाते हैं? जो बीजेपी के विरुद्ध विचारधारा से लड़े हैं वो बीजेपी में जाते हैं। और अभी मिनट भर बीतता नहीं है कि बीजेपी उनको YX कैटेगरी सिक्योरिटी दे देती है। देखिए, बताने समझाने की आवश्यकता कुछ नहीं है। आप लोग बहस करते रहे कि सांसद टूट रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं। अरे गांव में कहावत है कि अगर खेत मेढ़वे खेत खाए लगी तो खेत कहाँ बची? जिसके कंधों पे संविधान लोकतंत्र की हिफाजत जिम्मेदारी है बचाने की है, वो अगर लुटेरा हो जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा ना संविधान बचेगा। अखिलेश जी, मौका तो वही हाल आज की तारीख में है। अगर संजय राउत वह कहेंगे कि आप घर आइए और फिर आपकी इस तरह तुड़ाई होगी, तो फिर सिक्योरिटी, फिर तो आपने खुद ही परोस कर दे दिया। वो सिक्योरिटी जो आप कह रहे हैं सांसदों को दे दी गई, वो कह रहे हैं आइए जरा बताते हैं आपको। तो वो अब वो उन्होंने प्लेटर पे दे दिया, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, सर्व इट ऑन अ प्लेटर। देखिए, आप लोगों का पूरा जोर रहता है ये साबित करने में कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप उनको रखा नहीं पा रहे हैं। तो फिर कानून संविधान, एक मिनट सुनिए तो, हाँ, जब यही जोर होता है कि ये लोग अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं, तो कल फिर भी ये कोई कहने लगे कि आपके घर में चोरी हुई, डकैती हुई, अपराध हुआ, आप अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? भाई, ये कौन सा तरीका है, कौन सा दलील है? आप वहां पे ये किसी एक मिनट भी ये बहस की बात नहीं है कि बीजेपी सरकारें या सांसद तोड़ती खरीदती नहीं है। ठीक है, जिसको खिलाफ क्या क्या बोलती थी आदरणीय मोदी जी, जिसके खिलाफ बोलते थे कितने घूस पैसा बनाए, कितना लूटा है, उसको अपने सर पे बिठा करके उसको आदर्श बना के रखते हैं। उनकी पार्टी में जाने के बाद वो सारे चीजें खत्म हो जाते हैं, मुकदमा भी खत्म हो जाता है। देश बहुत खतरे में है, संविधान लोग। ठीक है, आपने जो बात कही कि बीजेपी लूट रही है, घर में डकैती हो जाए और फिर बोल दीजिए कि चलिए भाई सुरक्षा। मैं अमीक जी से पूछती हूँ, अमीक जी, 15 करोड़ 50 करोड़ का ऑफर आपके पास, बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए सुचेता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली का जो शाह है, जिनके अंदर एक डिलिमिटेशन के लिए एक सनक पैदा हुई है कि कैसे देश में उनको नंबर लोकसभा में मिले, इसके लिए उन्होंने बाहर की बात तो छोड़िए, पहले अपनों को डसा, एलजेपी को डसा। उनके बेटे ने कहा कि हमारे तो हनुमान है मोदी जी। फिर शिवसेना को सटा के खत्म किया, फिर एनसीपी को खत्म किया, फिर नीतीश जी की जदयू को तो पूरा निपटा दिया, और अब टीएमसी को और आम आदमी पार्टी को थोक के भाव में बहुत सारे लोग, बंगाल के लोग जिन्होंने सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए ममता दीदी के लोकसभा के एमपीज को वोट दिया था,